लेकिन मेरी मदर को शाहरुख खान बहुत पसंद है। तो मैं बोल रहा था कि वो फिल्में देखती नहीं है यूजुअली बहुत ज्यादा, बट वो जवान 3 बार देख चुकी हैं। वाओ। But when he knew कि it's a Shahrukh Khan film, so obviously he also said, no, you please do it. Wow. और प्लस एक मास फिल्म्स का, हिंदी मास फिल्म का भी एक जो हमने जो सुना है हमेशा से, जो डायलॉग सुने हैं या फिर जो एक मीटर सुना है, हाँ ये देखिए। दीवार याद दीवार below with him. Hi, this is Sumit Arora and you're watching Koi Moe with Umesh Punwani. Hey all, I am Umesh Punwani, and today we have with us the man that who has given Shah Rukh Khan some of his career best dialogues, and बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। not only that, he has also once again proved after Stree that dialogues are that supporting character of your movie that without which the movie won't be as impactful as they are. So welcome Sumit Arora to Koi Moi. And भाई जब आप इवन वी टॉक बिफोर दिस इंटरव्यू, जब आप दिल में लिख रहे थे, तब आपको कहीं लगा था कि यार एक दिन थिएटर में बैठ के मुझे शाहरुख खान मेरी लाइंस बोलेंगे और मैं वो सुनूंगा? Not just that, like the underlying craze around these lines, like week after week, like people are exploring these dialogues and you are getting feedback. Like was it a plan, like when you were writing for television back then? उसी प्लान डेफिनेटली रहता है, क्योंकि अगर आप वो अपने टारगेट्स ना फिक्स करो तो लाइफ में आगे कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो हमेशा ये था कि हाँ, यू नो जिन एक्टर्स को, जिन स्टार्स को आप पसंद करते हो उनके लिए आप लिखो, बट वो कैसे होगा और इस तरह से होगा ये नहीं सोचा था। Okay. And like how did you meet Atlee? Like because he's very particular with like who all he works with down south, who all writes his dialogues. So how did this happen? सो बेसिकली आई थिंक अराउंड 2019 के आसपास मैं, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, आलिफ सुरती, और वो डायरेक्टर एटली को भी जानते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुमित, आई वांट यू टू मीट समबडी। सो मैंने कहा चलो ठीक है, मिलते हैं। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, बांद्रा मिलना है, अंधेरी मिलना है? तो उन्होंने बोला नहीं, बांद्रा अंधेरी नहीं, चेन्नई मिलना है। Oh. तो मैंने कहा So you haven't heard about Atlee like before that? नो, सो आई थिंक आई हैड हर्ड अबाउट द फिल्म, वन ऑफ टू ऑफ हिज फिल्म्स, बट मैंने उनका पूरा ऐसा फिल्मोग्राफी या इतना नहीं सुना था, क्योंकि इतना मेरी अवेयरनेस थोड़ी कम थी तमिल फिल्म्स को लेके ओवरऑल। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि इनसे मिलना है, तो फिर हम इमीडिएटली 2 दिन के अंदर हम लोग चेन्नई गए, और वहाँ मेरी डायरेक्टर एटली से मुलाकात हुई। हम लोगों ने बातचीत करी, हम लोगों ने, और बेसिकली इट वाज अ मीटिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड if these two creative individuals can vibe with each other, if they can have similar sort of liking, similar sort of taste, so that they can be a possibility of collaboration, and can they work together as a team. So I think हम लोग मिले, बहुत बातें हुई, और उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, स्त्री देखी थी उन्होंने, फैमिली में गया था, उनको पता था, और उन्होंने मेरा शो जो मैंने शो डायरेक्ट किया था, लिटिल थिंग्स, उन्होंने वो देखा हुआ था, वो उनको काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं थोड़ा सरप्राइज भी हुआ, क्योंकि वो इट्स नॉट, वो एक बहुत मासी शो नहीं है, वो एक सिंपल सा प्यारा सा शो है अबाउट अ कपल। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो, मुझे खुद लव स्टोरीज पसंद है काफ़ी, मेरी पहली फिल्म राजा रानी भी एक लव स्टोरी थी, तो मुझे बड़ा पसंद है। तो उस पर भी हमारी काफ़ी बातें हुई, और फाइनली हम लोग, मैं अगले दिन वापस आ गया आलिफ के साथ बॉम्बे, और उसके बाद हम लोग टच में थे, बातें होती रहती थी बीच बीच में, लेकिन नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू कि हमें साथ में काम करना है। फिर अराउंड आई थिंक 1.5 साल बाद, मेरे ख्याल से 2020 के एंड में या फिर 21 के में, मुझे याद है, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि हे ब्रो, मेरा स्क्रिप्ट रेडी है, और अभी मुझे भी डायलॉग्स की ज़रूरत है। So till then you didn't know like you are going to work for a Shah Rukh Khan? नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। Oh wow. जब मुझे लेकिन इस बीच मुझे कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही थी कि मालूम पड़ रहा था कि बेसिकली कि दोनों साथ में काम करने वाले हैं। हाँ, आईपीएल मैच के हाँ, बाद हाँ। तो जब मुझे कॉल आया तो मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मुझे पता था कि वो इसी पे फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो ये वही फिल्म होगी। तो मैं उस समय मैं कबीर खान की जो अभी फिल्म बन रही है, चंदू चैंपियन, उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरा एक ड्राफ्ट रेडी है, मुझे डायलॉग्स की जरूरत है इस ड्राफ्ट पे, तो विल यू डू इट? एंड आई वाज लाइक या ब्रो, मतलब आई वुड लव टू डू इट, सो दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड, एंड मैंने अपना काम शुरू करा उस पर। Did you discuss to Kabir Khan about this during that, like? Yeah, of course, क्योंकि मैं बेसिकली I was already writing, I was already committed कि कबीर एंड मी
Kabir and me were sitting every day on the script. So I had to tell Kabir, ki, listen, this film has come my way, so and I really want to do it. So let me just do this together while Yeah, working on your film as well. No, not that. Like Shahrukh Khan की movie के लिए आप dialogues लिख रहे हो, because I'm sure that Kabir is also a huge fan of his. Yeah, of course. And I told him कि Yeah. so when I तो पहले मैं जब उनको बोला तो उन्होंने बोला अच्छा हमारी फिल्म का जो राइटिंग प्रोसेस है वो सफल तो नहीं होगा, उनको ऐसा लगा, पर मैंने बोला वो नहीं कोई नहीं भी director yeah, करने लगे. but when he knew कि it's a Shah Rukh Khan film, so obviously he also said no, you please do it, Wow. like That's so sweet of him. And also आपने कहीं mention करा है that Lagan inspired you to write dialogues, the legendary KP Saxena. So like what was that exact moment in Lagan जो आपको देख के लगा कि यार मुझे भी dialogues लिखने हैं, मुझे कुछ लिखना है करके? उसमें लगान में बहुत ही बारीक काम हुआ है डायलॉग का, बहुत ही मतलब एक तो उसमें फ्लेवर था. सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि लगान देखते वक्त मुझे लगा कि ये एक ऐसी दुनिया भी आप खोल सकते हो फिल्म में जो एकदम टिपिकल नहीं हो, क्योंकि जब लगान आई तो वो जो दुनिया थी, वो जो उन्होंने गांव क्रिएट करा था और जो उसमें डायलॉग थे, तो वो जो जिस तरह की जो लैंग्वेज थी, जिस तरह का जो शब्दों का इस्तेमाल था, मुझे वो बहुत ही प्यारा लगा. मैंने बोला हाँ यार ये ऐसा अगर मैं भी कुछ लिखूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा. तो वो मुझे बहुत, और जनरली वो जो कहानी भी थी वो इतनी एपिक कहानी थी, एपिक होने के बावजूद बहुत ही रूटेड थी. तो मुझे एक्चुअली वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी. डायलॉग्स से भी ऊपर वो चीज़ बहुत प्यारी थी कि एक रूटेड कहानी भी एपिक और यूनिक हो सकती है. तो हाँ, Of course, and thanks to that movie we got you. So like you have written for 83, Stree, The Family Man, and even Little Things. Like, you have a range of a monster. So like, but how different it is to write for a Shah Rukh Khan movie? Like, of course there would be something, थोड़ा pressure extra रहता होगा, या आपकी थोड़ी process may be different हो versus Stree or and the other projects. So is it anything different or it's the same process compared to the other movies? See, when you're writing a overall like a mass film like this, तो उसका एक अलग मीटर होता है. और मुझे लगता है कि हर कहानी का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर कहानी अपनी एक मांग लेके आती है कि मुझे ऐसे डायलॉग चाहिए होंगे. तो आपको समझना होता है कि आपको उस कहानी की मांग पूरी करनी है. आपको सिर्फ अपने स्टाइल को सिर्फ उस पर नहीं थोपना है, आपको अपना एक टच रखना है, लेकिन डायलॉग का जो सुर होगा वो कहानी या फिर वो एक फिल्म मेकर का स्टाइल डिफाइन करता है. तो जब मुझे पता था कि ये एक मास फिल्म है, डायरेक्टर एटली इसको बनाने वाले हैं, तो मैंने उनकी सारी फिल्में देखी वापस से बैठ के एक बार. और कौन सी बेस्ट लगी? मुझे सारी उनकी अच्छी Apart from लगती हैं. जवान. नहीं, मुझे सारी उनकी अच्छी लगती हैं, बट मुझे मर्सल बहुत अच्छी लगती है. Yeah. बहुत ही कमाल की फिल्म Yeah. लगती है. तो Even Theri is very. थेरी इज वेरी गुड. इवन बिगिल के मतलब बहुत ही बिगिल का वो जो फादर सन वाला Father son का I angle even बहुत ही- interviewed Atlee and I told हाँ. him that it is similar, very similar to Vikram Rathod and Azad. He Yeah, was yeah. like, I love to write daddy characters because जी he loves जी his जी. daddy very much. नहीं, तो वो मुझे बहुत ही तो मुझे उनका समझ में आ गया था कि इनका अब ये डायरेक्टर जो हैं ये इस तरह से फिल्म बनाते हैं, इनका ये मीटर होता है और ये रहेगा, इनका सिनेमैटिक मोमेंट्स ऐसे क्रिएट करेंगे. तो मुझे पता था कि इनका मीटर ये होने वाला है. तो अब मेरे जो डायलॉग हैं वो उस मीटर को जस्टिफाई करने चाहिए, उस मीटर को ही एलिवेट करने चाहिए और उस मीटर की हेल्प करनी चाहिए. तो मुझे वो ध्यान में रखना था. और प्लस एक मास फिल्म्स का, हिंदी मास फिल्म का भी एक जो हमने जो सुना है हमेशा से, जो डायलॉग सुने हैं या फिर जो एक मीटर सुना है. Diwali has Diwar below with him. So करेक्ट. तो अभी जब आपने बच्चन साहब के दीवार के डायलॉग सुने हैं, तो वो ध्यान रखना होता है कि आपको उस तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है डायलॉग्स के थ्रू. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. So like, but आपकी relationship कैसे रही है commercial movies के साथ? Because I'm sure like when you were getting into process of writing Jawan, you knew Atlee. So I'm sure आपने दूसरी भी movies देखे होंगे, आपने कहीं से inspiration लिया होगा. तो क्या था that apart from Atlee that like inspired you to write for Jawan and such an amazing dialogues which we'll talk about, you know? So मेरी रिलेशनशिप with the mass films, like हमारे घर में दो पिलर्स थे, मेरे पापा और मेरी माँ, और आई थिंक दोनों का अलग टेस्ट था कहीं ना कहीं. तो मेरे पापा को मतलब माय फादर रियली एंजॉयड इस तरह की मतलब बच्चन साहब की फिल्में, इवन मिथुन दा की फिल्में. तो वो हमें अक्सर ये मार धाड़ डिशुम डिशुम वाली पिक्चर देखने के लिए ले जाते थे. और
मेरी मदर को कई बार लगता था कि नहीं नहीं ये क्या तुम इनको मार वाली पिक्चर दिखा रहे हो हमेशा थोड़ी सी, तो वो हमेशा हमें किताबें पढ़वाती थी। तो ये दो इन्फ्लुएंस थे कि फादर हमेशा उनको हमेशा फिल्में और मार धाड़, अमिताभ बच्चन, मिथुन भाई, ये सब पसंद था जो मास सिनेमा होता है, और मदर हमेशा बोलती थी नहीं किताबें पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो। तो मेरे जीवन में भी ये दो धाराएं चलती रहती थी हमेशा कि लिटरेचर की तरफ भी झुकाव और एक फिल्मों को लेके भी एक झुकाव है। तो मेरे इसलिए जो टेस्ट है वो काफ़ी, जो आपने भी बोला भी, जो अलग अलग तरह की फिल्मों के आपने नाम दिए जो मैंने लिखी हैं, तो वो इसी वजह से है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद हैं। तो मेरा झुकाव कहीं ना कहीं इन मास फिल्मों के लिए मेरे फादर की वजह से आया था, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद थी। So like your mother is more of a Stree person and your father is more of a Jawan person. लेकिन मेरी मदर को शाहरुख खान बहुत पसंद है। Wow. So did she watch Jawan and how? तो मैं बोल रहा था कि वो फिल्में देखती नहीं है यूजुअली बहुत ज्यादा, बट वो जवान 3 बार देख चुकी हैं। Wow. And like how was her reaction on your बहुत अच्छा। dialogue? पहली बार तो फर्स्ट डे गए वो, फिर बाद में वो खुद जाके अपनी दोस्त के साथ जाके देख के आई। तो मैंने कभी सुना नहीं है कि वो जाके एक बार और देखा ही फिल्म, तो वो बोली आज मैंने फिर से देख ली। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने भी 3 बार मूवी देख चुका हूँ ऑलरेडी, एंड सेकंड एंड थर्ड टाइम इट गेट्स बेटर देन द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ दीज डायलॉग्स। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप जब देखोगे तो आपको नहीं पता है आपको ये डायलॉग आने वाला है, बट वो आ गया चला गया। लेकिन सेकंड टाइम में आपको पता है ये डायलॉग आने वाला है, आपको पता है वो बाप बेटे वाला डायलॉग आने वाला है, सिम्बा का डायलॉग आने वाला है। So like it gets better like with every watching. Because now there is anticipation. Yeah.